जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह तुलसीदास जी महाराज को तो जैसे उन्होंने कल्पना की, जैसी इच्छाएं की, वैसी ही उसकी पूर्ति हुई। श्री राम जी ने, माता जानकी जी ने सब परिकरों समेत श्री तुलसीदास जी को दिव्य दर्शन दिए। वे तो उनकी आरती पूजा तिलक सब कर पाए। ऐसे अलौकिक दर्शन दिए तुलसीदास जी महाराज को कि वे भाव विभोर हो गए। और अब कुछ समय पश्चात वे पुनः काशी की ओर आ गए। तुलसीदास जी का जीवन अधिकतर समय काशी में ही बीता। वे काशी में ही रहते थे। आज भी काशी में जहाँ पे तुलसीदास जी रहते थे, अस्सी घाट, क्योंकि वे गंगा जी का जल अधिकतर अपनी शरीर की क्रियाओं के लिए यूज़ नहीं करते थे, उन सब के लिए वे अस्सी नदी का जल लेते थे और पान करने के लिए, भोग राग की सेवा के लिए तब गंगा जी का जल यूज़ करते थे। तो इसलिए अस्सी घाट पे रहते थे वे, और वहीं पे उनकी एक कुटिया थी। आज भी अब टोडरमल जी उनके मित्र थे, जो अकबर के वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने वहाँ पे अब कुटिया के स्थान पे भवन बनवा दिया था। और आज भी तुलसीदास जी महाराज के जो तब के यूज की हुई चीजें थी, उनका तखत जिसपे 70-75 वर्ष उन्होंने भजन किया, वो आज भी वहाँ संरक्षित है। वो नौका जिससे कि वे पार जाया करते थे। जैसे हमने पूर्व कथाओं में बताया कि तुलसीदास जी महाराज अपनी नित्य क्रियाएं शौच आदि काशी में नहीं करते थे, बाहर जाते थे उसके लिए, काशी की सीमा से बाहर। तो उस नौका का एक टुकड़ा अभी भी वहाँ संरक्षित रखा गया है। ऐसे ही वहाँ पे कई चीजें हैं जो तुलसीदास जी का स्मरण कराती हैं। तो अब तुलसीदास जी चित्रकूट से वापस काशी आ गए और अब तो ठाकुर जी की महिमा बढ़ानी थी। तो अब एक लीला और हुई जिससे कि सर्वत्र राम नाम की महिमा का प्रचार हुआ और तुलसीदास जी की महिमा तो अनंत गुना बढ़ गई। तो लीला ऐसी थी कि एक बार कोई एक ब्राह्मण था जिसे हत्या का दोष लग गया और अब प्रायश्चित स्वरूप में उसे दंड दिया गया कि आप सब तीर्थों में जाओ और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करो। जब सब तीर्थ पूरे हो जाएंगे तभी आपका ये पाप, हत्या का दोष शांत होगा। तो अब वे ब्राह्मण सभी तीर्थों में घूमता फिरता आया काशी। अब काशी में आकर वो मुख से पुकारता रहता, राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। तो अब ये सुन के जो उन्हें भिक्षा दे देते थे तो उसका निवाह होता था, अन्यथा भूखे ही रहना पड़ता था। तो अब जब तुलसीदास जी ने इनके मुख से सुना, राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए, तो तुलसीदास जी को तो परम प्रिय शब्द राम नाम सुनाई दिया और वे दौड़कर अपनी कुटिया से बाहर आए। तो राम नाम के तो अनंत प्रेमी है तुलसीदास जी महाराज। तो जो राम नाम बोले उनसे तो बहुत प्रेम करते हैं, जैसे कि हमारे भोले बाबा। वे तो कहते ही हैं, जो राम जी का नाम एक बार उच्चारण कर ले मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज अब राम नाम सुन के तो वो तुरंत कुटिया से बाहर आए और ससम्मान उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को कुटिया में ले गए और अपने साथ अपनी पंगत में बैठ के ही भोजन पवाया। अब तो ये सब देखकर कि ये हत्यारा है और तुलसीदास जी ने इसे अपनी ही पंगत में भोजन करवा रहे हैं, भगवत प्रसाद पवा रहे हैं, तो इन्हें बहुत खराब लगा। काशी के ब्राह्मणों ने तो एक सभा रची और उसमें तुलसीदास जी को बुलवाया और कहा कि इतना बड़ा पापी है ये, इसका प्रायश्चित अभी पूरा नहीं हुआ है, आपने कैसे इसे अपनी पंगत में भोजन करवा लिया। हमें तो लगता है आपको भी बहिष्कार कर देना चाहिए, आप भी हमारे समाज से बहिष्कृत हो जाए तो ही उचित है, आपने आज बहुत अनुचित कर्म किया है। तब तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, क्या आपने धर्मशास्त्र केवल पढ़े हैं, समझे नहीं? पंडितों ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तब तुलसीदास जी ने समझाया कि धर्मशास्त्रों में लिखा है, जो राम जी का नाम उच्चारण कर ले वे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है, और ये तो हर समय राम नाम की ही ध्वनि कर रहा है, सब तीर्थों में जाता है राम नाम का उच्चारण करते हुए, तो इसके पाप कैसे रह सकते हैं?
ये भी तो अपने पापों से मुक्त हो गया होगा। फटकारते हुए बोला कि आप लोगों ने केवल धर्मशास्त्र पढ़े हैं, समझे नहीं है, उसके वास्तविक रहस्य को नहीं जान पाए, विश्वास पूर्वक हृदय में धारण नहीं किया अपने राम नाम की महिमा, तभी आपका मत कच्चा है, अज्ञान भरा हुआ है, वो दूर नहीं हुआ अभी आप। मूल गोसाई चरित्र में तो जो वो विप्र था, ब्राह्मण था, उनका नाम था विप्रचंद। और तुलसीदास जी ने जब उनके मुख से राम नाम सुना तो इन्हें दृढ़ विश्वास कि अब ये पाप मुक्त हो चुका है। और तुलसीदास जी ने उनके लिए एक दोहा कहा, तुलसी जाके मुखनते धोके हो निकसे राम, ताके पद की पग तरी मोरे तन की चाम। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मुख से धोखे से भी राम नाम निकल जाए, जैसे कि कभी आलस में राम राम निकल जाता है, हे राम, या फिर गुस्से में, या फिर जम्हाई लेते हुए, कैसे भी धोखे से भी यदि राम नाम निकले, तो तुलसीदास जी कहते हैं कैसे भी किसी के मुख से अगर राम नाम निकलता है तो उस व्यक्ति के चरणों की जूती मेरे तन की चाम से, मेरे तन की खाल से बनाई जाए तो भी कम है। इतना सम्मान करते हैं वो राम नाम जपने वालों का। तो अब सब पंडितों ने कहा कि हम कैसे विश्वास कर ले कि इसका प्रायश्चित हो चुका है, ये पापों से मुक्त हो चुका है। राम नाम की महिमा सुनी है हमने, मानते भी हैं, लेकिन कैसे सिद्ध करोगे कि इसके पाप दूर हो गए हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप बताएं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसको अब हत्या का दोष नहीं लगा, ये सब पापों से मुक्त हो गया है, परंतु आप बताएं कैसे विश्वास होगा आपको? तब तो उन लोगों को एक अवसर मिला। वे सब चाहते तो थे ही कि तुलसीदास जी की प्रतिष्ठा में कुछ बट्टा लग जाए, कमी आ जाए। आज उन्हें वो चांस मिला। उन्होंने सोच विचार कर कहा कि ठीक है, यदि तुम्हें इतना ही भरोसा है ना तो ठीक है, ये हत्यारा भोजन प्रसाद लेके काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाए और वहाँ जो नंदीश्वर है, यदि वे इनके हाथ से लाया हुआ भोजन प्रसाद पाले तो हम मानेंगे कि ये पाप मुक्त हो गया है। अब वो ब्राह्मणों के मत के अनुसार ऐसा कभी संभव ही नहीं था, क्योंकि अब नंदीश्वर जी प्रत्यक्ष थोड़ी हैं, उनके हिसाब से तो वो पत्थर के हैं, वे कहाँ से आएंगे भोजन प्रसाद पाने। लेकिन हमने तो ये सुना है कि जैसा भाव हमारा रहता है ठाकुर जी के प्रति, उनका भी वैसा भाव रहता है। तो अब तुलसीदास जी के मन में भी यही भाव कि ठाकुर जी तो हमारे प्रत्यक्ष है, तो उनके परिकर भी प्रत्यक्ष है, कोई पत्थर के नहीं है वे। तो तुलसीदास जी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी कि ठीक है, कल हम जाएंगे, सब चलिएगा, और इसके हाथ से, इस ब्राह्मण के हाथ से नंदीश्वर जी अवश्य ही भोजन प्रसाद पाएंगे और सिद्ध कर देंगे राम नाम की महिमा को। वे तो सतत राम नाम जपते हैं भोले बाबा के जैसे, तो वे सिद्ध कर देंगे आपको कि राम नाम की महिमा से ये ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गया है। तो अब बात तय हो गई। सारे पंडित तो बहुत प्रसन्न कि कल तो तुलसीदास जी सिद्ध नहीं कर पाएंगे और खूब आनंद आएगा, इनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब प्रातः काल हुई, तुलसीदास जी ने बहुत प्रेम से भोजन प्रसाद बनवाया, ठाकुर जी के भोग लगाया और अब एक थाल में परोसकर उस ब्राह्मण विप्रचंद के हाथ में दिया और कहा चलिए। सब पहुंचे वहां ज्ञानवापी पे, जहाँ पे वो बड़े से नंदीश्वर जी थे, और वहां जाके उनकी आगे वो भोग थाली रखी। और अब तुलसीदास जी ने प्रार्थना की और उनसे कहा कि हे नंदीश्वर जी, आप तो राम नाम की महिमा जानते हैं ना, सतत राम नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो आज आप सिद्ध कर दीजिए राम नाम की महिमा को। ये भोजन प्रसाद पाकर बता दीजिए सबको कि एक बार भी राम कहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और ये व्यक्ति तो सतत राम नाम बोलता है, तो इसके पाप कैसे रह सकते हैं, कैसे हत्यारा रह सकता है ये अभी तक? इसके भी तो पाप नष्ट हो गए होंगे ना राम जी का नाम लेकर। तो आप आज कृपा करें, आज ये प्रत्यक्ष होके भोजन प्रसाद पाले, तभी ये ब्राह्मण के दोष मुक्त होने का सबूत सबको मिलेगा, सब साक्षी होंगे, सब इसे अपनी पंगत में स्वीकार करेंगे।
तो अब तुलसीदास जी की प्रार्थना और उनका विश्वास कि नंदीश्वर प्रत्यक्ष है और राम नाम की महिमा अपार है, ये सब सिद्ध करने के लिए तो अब नंदीश्वर जी कैसे न आते। और अब तो सबके देखते देखते वहां नंदीश्वर तो सच में भोजन प्रसाद पाने लगे और धीरे धीरे सारा भोजन समाप्त किया। ये सब देख के तो सब ब्राह्मण, सब पंडित अवाक रह गए कि ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ये पाषाण के नंदीश्वर कैसे भोजन प्रसाद पा लिए। और ये देखकर अब सबके समक्ष हो रही थी लीला, तो कैसे ना विश्वास करें। सर्वत्र तुलसीदास जी महाराज की राम नाम महिमा की जय जयकार हो गई। सब तुलसीदास जी के नाम निष्ठा पे बलिहारी हो गए कि इतना विश्वास है इन्हें ठाकुर जी के नाम पे, जिसको सत्य करने के लिए स्वयं नंदीश्वर जी आ गए। तो अब सर्वत्र इनकी महिमा व्याप्त हो गई, परंतु एक कार्य जिनके लिए इनका अवतार हुआ, वाल्मीकि जी से तुलसीदास जी बने, वो कार्य करने का समय हुआ। तब इनकी आयु थी 77 वर्ष की। अब इतना बड़ा ग्रंथ लिखना है सामान्य बात थोड़ी है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि जब इन्होंने मानस जी लिखनी प्रारंभ की, उसके पूर्व इन्होंने बहुत राम नाम का सुमिरन किया। राम नाम का जप करते खूब। कितना जप किया। संतों में एक बोलन चलती है, नौका नौका भरना, अर्थात एक नौका अर्थात 100 करोड़ राम नाम या श्री सीता राम नाम। जब 100 करोड़ नाम हो जाते हैं जबकि उसे एक नौका कहा जाता है। तो संतों ने बताया कि मानस जी की रचना से पूर्व, अब सामान्य ग्रंथ नहीं है ना मानस जी, अब पूर्व ग्रंथ है। हम आगे श्रवण करेंगे। मानस जी स्वयं राम जी का अवतार ही है। ग्रंथ स्वरूप में राम जी धराधाम पे पुनः आए कलयुग में, वो मानस जी है। कैसे, वो आगे श्रवण करेंगे। तो अब राम जी का अवतार होना तक ग्रंथ स्वरूप में सामान्य बात थोड़ी है। तो उसके लिए तुलसीदास जी ने 9 नौका राम नाम का जप किया, अर्थात 900 करोड़ इतना राम नाम का जप किया 77 वर्ष की आयु तक। उसके बाद उन्होंने मानस जी की रचना करनी प्रारंभ की। उसके बाद जितना नाम सुमिरन किया हो उसका उल्लेख तो है ही नहीं, परंतु तब तक इतना कर चुके थे, 9 नौका भर चुके थे। तो अब प्रेरणा कैसी हुई मानस जी की। तो एक बार जब ये काशी में ही थे तो भोले बाबा स्वप्न में आए और इन्हें प्रेरणा दी कि किस लिए इनका अवतार हुआ है, कि आप रामचरितमानस जी की राम कथा की रचना कीजिए। तब तो ये बहुत प्रसन्न हुए कि जब भोले बाबा ने आज्ञा दी तो योग्यता भी वही देंगे, और इन्होंने मानस जी की रचना करनी प्रारंभ कर दी काशी में रहकर। परंतु अब जितने सुबह श्लोक लिखते ये सब अगले दिन जब देखते तो सब गायब हो जाते, चोरी चले जाते। अगले दिन इन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया। फिर पुनः लिखना प्रारंभ करते, संस्कृत में लिखते, लेकिन जितना भी लिखते रात्रि में फिर चोरी हो जाता। इन्होंने पहरेदार भी लगाए, खुद सुरक्षा भी की, परंतु ये सिलसिला नहीं रुका। 7 दिन तक ऐसे रहा। ये सुबह जितना श्लोक लिखते, जितनी कथा लिखते, रात में सब चोरी हो जाता, सब गायब हो जाता। तब तो ये बहुत परेशान कि ये क्या हो रहा है, और भोले बाबा से निवेदन किया कि आप ही बताएं क्या हो रहा है, कहीं हमसे ही त्रुटि हो रही है या ये सब क्या लीला है। हम जितना लिखते जाते हैं सब चोरी हो जाता है। तब भोले बाबा इनके स्वप्न में आए और बाद में साक्षात भी आए, प्रकट होके दर्शन दिए और कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि संस्कृत में लिखो। संस्कृत में तो वाल्मीकि जी की भी रामायण है, तुम्हें तो लोक भाषा में काव्य रचना करनी है, राम जी की कथा सबको सुनानी है। अब इनके मन में संशय, क्योंकि उस समय लोक भाषा में कोई ग्रंथ नहीं होते थे, देववाणी में ही होते थे, संस्कृत में ही होते थे। अगर मन में भय भी था कि लोक भाषा में करेंगे तो बहुत विरोध होगा, कहीं कोई मान्यता नहीं मिलेगी, कोई स्वीकार नहीं करेगा इसे, तो लोक भाषा में कैसे लिखी जाए। परंतु भोले बाबा ने कहा, लकीर के फकीर मत बनो, सबका हित इसी में है कि आप लोक भाषा में
काव्य की रचना कीजिए। देववाणी के पीछे मत पड़िए और हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार रहिए। अयोध्या जी जाइए और वहां से ये काव्य प्रकाशित हो। अयोध्या जी में रहकर ही इसका प्राकट्य होना चाहिए। और ये चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए कि इसको गौरव नहीं प्राप्त होगा या सब धिक्कारेंगे इसे, कैसे होगा, सब इसको विरोध करेंगे। तो ये हमारा आशीर्वाद है कि इसको सर्वत्र खूब मान्यता मिलेगी। साम वेद की ऋचाओं के समान आदर मिलेगा इसे। और इतना आशीर्वाद देकर भोले बाबा और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। और अब तुलसीदास जी ने शिव जी की कृपा से अपने भाग्य की सराहना की कि बाबा ने दर्शन दिए और आज्ञा दी और चल दिए श्री अवध की ओर। तो अब अवध में आने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस जी का प्राकट्य होने को है। क्या लीला होगी, कैसी अद्भुत लीला होगी, कैसे प्राकट्य होगा मानस जी का। उतनी अमूल्य ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का ये, इसकी प्राकट्य की लीला भी अद्भुत होगी। तो कैसे तुलसीदास जी अयोध्या जी में आए, कहाँ रहे, कैसे मानस जी का प्राकट्य हुआ। और हमने अभी कहा कि मानस जी तो स्वयं राम जी का ही स्वरूप है, ग्रंथ अवतार है राम जी का। ये कैसे हुआ, ये सब हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।